Assalamualaikum grade 10, how are you all? Today we are going to discuss header files chapter 2 and header files हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट लेसन में सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट देखा था। कैरेक्टर सेट मीन्स उसके जो कि एक तरह से ग्रामर आप कह लें, और वो जो चीज़ें कैरेक्टर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। हेडर फाइल इज़ अ फाइल विद एक्सटेंशन .h। सबसे पहले तो ये निशानी है इसकी कि हेडर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन हमेशा एंड में उसके .h होगा। अब .h आपको बताएगा कि दिस इज़ अ हेडर फाइल, और इसमें होता क्या है, दिस कंटेन्स सी फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज के बने हुए, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं, वो डिक्लेयर हुए हुए हैं, एक तरह से डिफाइन हुए हुए हैं, और वो लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। अब वो लाइब्रेरी में हमने यूज़ करने हैं, तो हम उन लाइब्रेरीज़ को रिक्वेस्ट थ्रू सेंड करते हैं थ्रू दीज हेडर फाइल्स कि हमें ये वाले फंक्शंस चाहिए अपने प्रोग्राम में। तो हम जब उन हेडर फाइल्स को ऊपर इंसर्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के टॉप पर, तो हम इजीली उन सी फंक्शंस की डिक्लेरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उनके नेम लिखने से ही वो आ जाता है फंक्शन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑलरेडी सी फंक्शन लाइब्रेरी में हुई है। वी जस्ट नीड टू इंसर्ट दिस, इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम एट द टॉप ऑफ आवर प्रोग्राम, ठीक है। हर प्रोग्राम के टॉप पे हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया करेंगे। ये हमें हेल्प आउट करेंगी कि सी फंक्शन में जो लाइब्रेरीज में फंक्शंस बने हुए हैं उनको यूज़ करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स हैं, द फाइल्स दैट द प्रोग्रामर राइट, कुछ प्रोग्रामर खुद राइट करते हैं, और कुछ ऐसी फाइल्स है दैट कम्स विद योर कंपाइलर। कंपाइलर के साथ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, उनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। वैसे मेनली आपका यूज़ इन्हीं फाइल से है जो कि कंपाइलर के साथ प्री डिफाइंड है। आपको खुद सिर्फ फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्टेज में। C language contains various files that performs various functions in C programs, includes all input output operations and math operation। जितने भी आपको इनपुट पर वो उनके फंक्शंस की डिक्लेरेशन सी लाइब्रेरीज पे हुई भी हैं। वी जस्ट नीड टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल्स। और मैथ्स के भी बहुत से ऑपरेशंस के फंक्शन जो हैं वो प्री डिफाइंड बने हुए हैं और हमें जस्ट उनको इंक्लूड करना है। लाइब्रेरी फाइल्स कंटेन हेडर फाइल्स एंड ईच हेडर फाइल कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। Including a header file is equal to copying the content of the header file, but we do not do it because it will be error prone and it's not a good idea to copy the content of a header file in the source files, especially if we have multiple source files in our program। अब इसका मीनिंग ये है कि हम अच्छा है कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें, और वो ऐसा ही है कि हम उसको कॉपी कर लें, उसके कंटेंट को, अपनी हेडर फाइल की कंटेंट को अपने प्रोग्राम में। अब उसके कंटेंट को एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, हम जस्ट उसके फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसमें रखे हुए फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एरर प्रॉन हो जाएगा कि सोर्स फाइल में बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी हो जाएंगी फिर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में stdio.h, इसको stdio.h बोलते हैं स्टैंडर्ड, std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, एंड io इनपुट आउटपुट। जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी में हमें मिलते हैं, और इसमें आ जाती है printf एंड scanf। ये चल के हम आगे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये आउटपुट के इनपुट के फंक्शंस हैं, और ये किसका पार्ट है, stdio.h का। अब आपको क्लियर हो गया कि लाइब्रेरी हेडर फाइल्स का क्या फंक्शन है। अनदर है con.io। कौन का मतलब है कंसोल। कंसोल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिंटिंग एंड मॉनिटर एंड स्क्रीन, ठीक है। तो con.io कंसोल इनपुट आउटपुट .h इंक्लूड्स, ये भी कुछ फंक्शंस हैं, CLR SCR, इसको क्लियर स्क्रीन बोलते हैं, और getch बोलते हैं। ये चल के हम आगे इनका फंक्शंस देखेंगे, हर चीज़ का अलग फंक्शन है और उसको हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली maths.h कंटेन्स मैथ से रिलेटेड फंक्शन है, स्क्वायर, रूट, पावर, लॉग, साइन, कॉस, टैन एंड सो ऑन। हम जैसे इनको अपने प्रोग्राम में ऊपर इंक्लूड करेंगे और इनके अंदर रखे हुए फंक्शंस को यूज़ कर सकेंगे। जैसे एक सोर्स प्रोग्राम है हमारे पास, तो ये stdio.h हेडर फाइल है अभी जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं दैट आर इंक्लूडेड इन stdio.h को, ये यहाँ से उठ के हमारे सोर्स प्रोग्राम में इधर आ जाएंगे जब हम इसको इंक्लूड करेंगे। हम लिखा करेंगे #include, और ये पैरेंट इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन में हम stdio.h को इस तरह लिखेंगे। ये इसके लिखने का स्टाइल है, इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। इसके लिखने से क्या होगा कि stdio.h के तमाम फंक्शंस को हम अपने सोर्स प्रोग्राम में यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी कंपाइलर को हम प्रोग्राम के स्टार्ट में दे देते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट होती है हैश साइन से, ठीक है। और यही चीज़ है कि जो मैंने आपको बताई है, नंबर साइन, # इंक्लूड, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हैश से स्टार्ट होती है, तो इसके एग्जांपल्स में डिफाइन एंड इंक्लूड आ जाते हैं। इसके सेंटेक्स को देखते हैं, बोथ द यूज़र एंड द सिस्टम हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और आपको
पता है कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमें हैशटैग इंक्लूड लिखना ज़रूरी है, और इसी को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हम ऐसे लिखा करेंगे हैशटैग इंक्लूड एंड देन फाइल। फाइल में क्या है, ये वो फाइल है जो कि हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसके अंदर रखे हुए तमाम फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर नंबर साइन इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो इस फाइल को इंक्लूड कर लिया हमने, और ये जो पार्ट है हमारा नंबर साइन इंक्लूड, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ये कंपाइलर को बताता है कि stdio.h फाइल को इंक्लूड करो प्रोग्राम में, ठीक है, और इसके अंदर रखे हुए तमाम फंक्शंस को आप आगे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डायरेक्टिव है नंबर डिफाइन। ये कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है जब हमें किसी खास चीज़ को प्रोग्राम में एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट करें हमने किसी चीज़ की हाइट देनी है और वो 12 देनी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे हैशटैग डिफाइन हाइट 12। अब जो हाइट है ये देखिए, ये कैरेक्टर इसमें सारे आपको अपर केस नज़र आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। जब तक आप इसको इसमें नहीं लिखोगे तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है हैशटैग डिफाइन क्यूब ए। क्यूब लेना है आपने, ए का एक साइड है, ठीक है, उसको 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब क्रिएट हो जाता है। तो ये वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम इस तरह इंक्लूड करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम में क्यूब आ जाएगा तो क्यूब का मतलब होगा वॉल्यूम, ठीक है, तो ये इसको इस तरह कुछ यूज़ करेगा। बताने का भी आपको सिर्फ मीनिंग यही है कि कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें मीनिंगफुल वैल्यू देनी होती है, कि कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है अपने प्रोग्रामर को प्रोग्राम में, तो हम ऊपर प्रोग्राम के स्टार्ट पर इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। दैट्स ऑल। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं खुद चीज़ों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रही हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एंड यू नीड टू कोऑपरेट विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।